हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। ओके, दे आर बोथ कम्स अंडर पॉलीगन्स। पहले तो रेक्टेंगल के बारे में पढ़ लेते हैं। रेक्टेंगल का अभी हमको जानना है पहले पेरीमीटर और एरिया। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल शो किया है। अब देखो ABCD एक रेक्टेंगल है। इसका जो लेंथ है वो है AB और CD, जिसको कि मैंने L लिखा हुआ है। ये बहुत सेम है। सिमिलरली इसका जो ब्रेड्थ है वो है BC और AD, जिसको कि मैंने B लिखा हुआ है। ये भी दोनों सेम है। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है AB इक्वल टू CD इक्वल टू L और BC इक्वल टू AD इक्वल टू B। ओके, और इसका पेरीमीटर जो फॉर्मूला है रेक्टेंगल का वो है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अभी इसको पहले समझते हैं कि ये फॉर्मूला ऐसा क्यों हुआ। पेरीमीटर रेक्टेंगल का मतलब क्या है कि इसका टोटल लेंथ, ये जो रेक्टेंगल है इसका टोटल लेंथ कितना है वही उसका पेरीमीटर है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉइंट A से अगर चालू करूँगा तो पॉइंट A से गया पॉइंट B, देन पॉइंट B से पॉइंट C, देन पॉइंट C से पॉइंट D और फाइनली पॉइंट D से पॉइंट A चला गया। तो टोटल लेंथ मैंने कितना कवर किया? AB, BC, CD और DA। इसका मतलब 2 बार मैंने लेंथ कवर किया जो कि AB और CD है, और 2 बार मैंने ब्रेड्थ को भी कवर किया जो कि BC और AD है। तो 2 बार हो गया लेंथ प्लस 2 बार हो गया ब्रेड्थ, इतना टोटल है उसका पेरीमीटर। इसको 2 अगर मैं कॉमन निकाल लिया तो कितना होगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके, अभी इसका देख लेते हैं एरिया क्या है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। देखो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बना हुआ है, सेम है, उसका लेंथ है L और ब्रेड्थ है B। अब यहाँ पे देखो ये जो एरिया कवर किया हुआ है इसके अंदर जो मैंने मार्किंग किया हुआ है वो है इसका एरिया, और एरिया का जो फॉर्मूला क्या है वो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मतलब ये है लेंथ और ये है ब्रेड्थ। सिमिलरली ये है लेंथ और ये है ब्रेड्थ। ये इसके अंदर जितना एरिया है इसको बोलते हैं रेक्टेंगल का एरिया, जिसका कि फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, अभी देखते हैं पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। ओके, यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बनाया हुआ है। देखो ABCD, इसका जो साइड्स है वो सबका साइड सेम रहता है। मतलब AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, चारों साइड का सेम रहता है। इसको मैंने A लिखा हुआ है, सब साइड को वैल्यू मैंने लिखा हुआ है A एंड A। ओके, अभी इसका पेरीमीटर क्या होगा? देखो यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है इसका जो साइड्स है ऑल आर इक्वल। सो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। सो पेरीमीटर क्या होगा? जब मैं पॉइंट A से चालू करके B जाऊंगा, फिर C जाऊंगा, फिर D जाऊंगा, फिर A जाऊंगा, टोटल में लेंथ मैंने कवर कर लिया है। तो पेरीमीटर क्या होगा? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो वैल्यू डाल दो। अभी AB का वैल्यू A है, BC का भी सेम है A है, CD का सेम है A और DA का भी सेम है A। सो A प्लस A प्लस A प्लस A यानी कि 4A। ओके, सो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर जो है उसका जो फॉर्मूला है वो है 4A। ओके, अभी देखो एरिया ऑफ ए स्क्वायर। अभी इसका साइड तो सब सेम है A एंड A। सो इसका जो अंदर ये जो एरिया है इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा एरिया इक्वल टू A इंटू A यानी कि A स्क्वायर। ओके, A इंटू A यानी A स्क्वायर। ये जो साइड्स है ये साइड में इसका अंदर जो एरिया है उसका फॉर्मूला जो है वो है एरिया ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू A इंटू A इक्वल टू A स्क्वायर। ओके, अभी एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट इज 500 centimeter square. If the length of the sheet is 25 centimeter, then what is its width? And also find the
पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। सो यहाँ पे देखो मैंने डायग्राम बना दिया है। आप लोग को हमेशा याद रखना है ये एक चीज़, जब भी आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मिल रहा है या एक्सरसाइज मिल रहा है, देन हमेशा आपको ऐसा पहले ड्राइंग ही डिज़ाइन कर देना है। ओके, यहाँ पे देखो मैंने एक रेक्टेंगुलर शीट डिज़ाइन कर दिया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका एरिया दे दिया है जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। ये जो है लेंथ और ब्रेड्थ के अंदर जो एरिया है उसको एरिया बोलते हैं। सो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। अभी लेंथ क्या दिया है देखो 25 सेंटीमीटर। सो ये लेंथ, ये एक लेंथ है और ये भी एक लेंथ है। ओके, तो दोनों सेम साइज़ का है। तो लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है। अभी मुझे ब्रेड्थ कैलकुलेशन करना है, यानी बी कैलकुलेशन करना है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, इस रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर भी कैलकुलेशन करूँगा। ओके, अभी देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। एरिया दिया हमें 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फॉर्मूला क्या है रेक्टेंगुलर शीट का या रेक्टेंगल का एरिया का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया। अभी लेंथ अपने को पता है 25 सेंटीमीटर। सो 25 सेंटीमीटर इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बी इक्वल टू कितना होगा 500, ये जैसे 25 इधर आ जाएगा तो डिवाइडेड हो जाएगा। सो 500/25 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ओके, तो ब्रेड्थ अपने को पता चल गया कि 20 सेंटीमीटर आ गया। अभी पेरीमीटर निकालना है। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके, सो 2 इंटू लेंथ तो ऑलरेडी दिया हुआ था पहले 25 प्लस ब्रेड्थ आ गया 20। सो 2 इंटू 45 सेंटीमीटर इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर एट लास्ट कितना निकला 90 सेंटीमीटर। ओके।